हाय गाइस। एपिसोड नंबर 9 इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमें दिखाते हैं कि ईशा खुद से ही बातें कर रहा था। वो कहता है कि जब तुम यूनिवर्सिटी में थी आनरान, तब हर कोई तुम्हें लाइक करता था। तुम बहुत सुंदर और बहुत क्लासी दिखती थी, बहुत यंग होती थी। लेकिन सच पूछो तो मुझे आज तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगती हो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे फेस से प्यार नहीं किया। मैंने अगर प्यार किया है तो तुम्हारी आत्मा से किया है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाने लगते हैं। आनरान और उसकी टीम, उन्हें सिर्फ 1 वीक का टाइम मिला था और इसी टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने अपना बीटा वर्जन को रिलीज करना था और उसे प्रूव भी कराना था टेस्टिंग के थ्रू। अब सारी की सारी टीम अपने कामों में लग जाती है। इवन कि वो लोग रेस्ट भी ऑफिस में ही किया करते थे और खाना भी वहाँ पर ही खाते थे। और फाइनली 7 दिनों बाद वो लोग अपने बीटा वर्जन को ऑनलाइन कर देते हैं। और वो जैसे ही फ्री होती है उसे ईशा का ख्याल आता है। वो उसको यही न्यूज देती है कि हमारा काम फिनिश हो गया है, अब बस यही प्रे करो कि हमारी गेम अप्रूव हो जाए। ऐसा होने पर पूरे साल का रेंट मैं तुम्हें एडवांस में ही दे दूंगी। जबकि उसी टाइम पर यान जो जियांग के पास बैठा हुआ था, वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड और उसकी यूनिवर्सिटी की प्रिंसेस, उनकी लव लाइफ कैसी जा रही है। आगे से ईशा कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि साफ कह देता है कि वो मेरी ही लव स्टोरी है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसे प्रपोज कर दूं। वो हैरान होता है, कहता है कि प्यार में लुका छुपी का खेल ही तो बहुत मजे का लगता है। तुम थोड़ा तो वेट करो, जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो जाए कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है, प्लीज अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस मत करना। लेकिन आगे से ईशा कहने लगता है कि पहले और बात थी। उसने मुझे कहा था कि वो किसी किस्म की डेटिंग में या प्यार में पड़ने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अब मुझे उसकी पास्ट की स्टोरी पता चल चुकी है। एक्चुअली वो हर्ट है और दोबारा से हर्ट होने से डरती है और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्यार ने जो उसे पुराने घाव दिए हैं उन्हें भरना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब वेट नहीं करूंगा। अब जब ईशा काम से वापस घर आता है तो उसी टाइम पर ही आनरान भी वापस आई थी। वो दोनों एक दूसरे को पूरे 1 हफ्ते बाद देख रहे थे। दोनों ही बहुत खुश नजर आते हैं। वो दोनों इकट्ठे बैठकर डिनर करते, लेकिन उससे पहले ही ईशा को काम की एक कॉल आ जाती है। उसे डबिंग करने के लिए आज रात ही स्टूडियो जाना होगा। इसी वजह से वो काम पर निकल जाता है, जबकि आनरान उसे मिस तो कर रही थी लेकिन रोकती नहीं है। अब जैसे ही वो घर आती है तो उस टाइम को याद करने लगती है जो भी अभी यान जो उसके सामने खड़ा हुआ था। वो सोचती है कि वो मेरे से एज में कम है, लेकिन फिर भी इतनी यंग एज में वो इतना डैशिंग कैसे दिख सकता है। और कहीं ना कहीं उसका हार्ट फ्लटर होने लगा था। अब नेक्स्ट डे काम से फारिग होने के बाद यान जो मैसेज करता है और आनरान को रात डिनर पर बुलाता है। डिनर के लिए उसने बहुत अच्छे से सारी तैयारी की हुई थी और उसने सोचा था कि वो उसे अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देगा। वो उसके लिए एक जबरदस्त डिनर अपने हाथों से प्रिपेयर करता है। इतने में आनरान भी पहुंच जाती है। वो तो बहुत अच्छे से सूट पहनकर फॉर्मल ड्रेसिंग में था, लेकिन आनरान बिल्कुल कैजुअल आई थी। वो देखकर हैरान रह जाती है कि तुम्हें वेस्टर्न भी कुक करना आता है। और फिर खाना खाने लगती है। उसे उसका हाथ का बना खाना बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो किसी भी बात सुनने के लिए इतनी सीरियस नहीं थी। वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, क्योंकि उसकी गेम के टेस्टिंग के रिजल्ट आज ही अपीयर हो जाने थे। इतने में वो उसके पास भाग कर आती है और दिखाती है कि देखो रिजल्ट आ गया है, हमारी गेम ने 82% रिजल्ट शो किया है। इसका मतलब है कि अब हम क्लियर हो जाएंगे। वो इतनी खुश थी कि यान यो सोचता है कि अभी से प्रपोज कर डालता हूँ, लेकिन इतने में उसे काम की कॉल्स आने लगती हैं। पेजन की कॉल थी और वो उससे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी ऑफिस में आना होगा, एक गड़बड़ हो गई है। अब यान यो बेचारा अपना बुके छुपा लेता है और आनरान मिसलान की कंपनी की तरफ निकल जाती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उनके रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक आए हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम थे। इसकी वजह से वो लोग इस रिजल्ट को अप्रूव नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि अपने पार्टिसिपेंट्स बढ़ाएं और इस गेम की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी करें। और इसके साथ साथ पेजन अपने दिल की भड़ास निकाल देता है। कहता है कि आप लोगों ने जो वॉइस एक्टर रखा है ना ईशा, वो बेशक बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रखता होगा, लेकिन इस गेम में उसकी वॉइस इतनी सूट नहीं कर रही। कोशिश करो और कुछ कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट वॉइस एक्टर्स को हायर करो। और वो एक बहुत बड़े स्टार एक्टर का नाम दे देता है जो कि बहुत सीनियर था और उसका नाम जाओ चिंग था। आनरान काफी परेशान हो गई थी। जब वो वापस जा रही थी तो बारिश भी होने लगती है। वो भीगती हुई जा रही थी कि इतने में कोई आकर उसे अपने छाता के नीचे कर लेता है और वो होता है यान जोए, जिसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जब उसने देखा था कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो सोचा था कि वो कैसे लौटेगी। उसे लिफ्ट देने का फैसला करता है। उसने देख लिया था कि ये कुछ तो परेशान दिख रही है, लेकिन आनरान उससे कोई बात भी नहीं बताती कि उनको तुम्हारी वॉइस डबिंग से इशू है। अब उसने सीधा ऑफिस जाना था। वो उसे ऑफिस के बाहर ड्रॉप करता है और बहुत प्यार से उसे बाय भी बोलता है। उसे ड्रॉप करने के बाद वो तो घर चला जाता है, जबकि आनरान की टीम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। उन्हें गुस्सा आता है कि पेजन को ये सब कुछ पहले भी बताना चाहिए था कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी इम्पोर्टेंट है।
लेकिन आनरान कहती है हमने पहले भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और हमेशा की दफा अब की बार भी हम गिरेंगे नहीं बल्कि दोबारा से खड़े होंगे। और वो लोग अपना नेक्स्ट प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने पब्लिसिटी करानी है और इस गेम के पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना है। अब नेक्स्ट डे हेशा भी उनके ऑफिस में आता है और वो हु से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें एक डबिंग एक्टर जाओ चिन की ज़रूरत है, लेकिन उसका सेक्रेटरी तो उसका टाइम ही नहीं दे रहा। वो इतना सीनियर था कि इतनी जल्दी उसकी अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है। और वो ये भी बताता है कि उन्हें कितनी पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर यान यूए समझ जाता है कि आनरान कितनी परेशान होगी और वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही बोलता है कि आनरान परेशान मत होना, हर चीज़ बिल्कुल सेटल हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर नेक्स्ट डे हेशा मिस्टर जाओ चिन के पास पहुंचा हुआ था। वो हेशा को बहुत अच्छे से जानते थे और उसके टैलेंट की कदर भी करते थे। वो उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा काम क्यों नहीं करते, पता है अगर तुम ज़्यादा टास्क लेते तो आज तुम कितने पॉपुलर होते और ना ही तुम अपना फेस रिवील करते हो। यहाँ पर वो उनसे बातों के बाद सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वो आनरान की कंपनी के बारे में थी। उधर आनरान ने बहुत सारे लोगों को लाइव स्ट्रीम करने को कहा था और बहुत सी सेलिब्रिटीज के थ्रू अपनी पब्लिसिटी करा रहे थे। यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीमिंग के बीच हु आ जाता है और जो लड़की पहले तेज तेज बोल रही थी उसकी जगह खुद ले लेता है और वहाँ पर बिल्कुल एक रोमांटिक स्टाइल में एक माचो मैन की तरह से गर्ल्स को प्रमोट करने लगता है कि उन्हें ये ऐप क्यों यूज करना चाहिए और इस गेम में उनके लिए क्या क्या फायदे हैं। और उसकी प्रमोशन भी काम कर रही थी। वो हैरान थे कि इसमें ये भी क्वालिटी है और वाकई उनके फैंस की तादाद बढ़ने लगी थी। अब जब शाम को थक के आनरान अपने घर आती है तो देखती है टेरेस पर उसके लिए एक सरप्राइज था। एक बहुत ही क्यूट सा सेटअप यान यूए ने उसके लिए करके रखा हुआ था। वहाँ पर उसने उसके लिए एक कैंप लगाया हुआ था, फ्लावर्स भी पड़े हुए थे। ये सब देखते ही उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। उसे लगा था कि वो अपनी सारी थकन भुला बैठी है। यान यूए उसके सामने नहीं आता, वो बस अकेले में उसे एंजॉय करने देना चाहता था। वो खामोशी से उसे देखता रहता है। इतने में आनरान को न्यूज मिलती है कि उनकी गेम के यूजर्स की तादाद 10,000 से ऊपर हो गई है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ था? इस तरह से हुआ था कि बहुत बड़े बड़े डबिंग एक्टर्स ने उनकी गेम को प्रमोट किया था और मिस्टर जाओ चिन ने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया था कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनकी डबिंग टीम का हिस्सा बनकर। अब आनरान हैरान थी कि ये सब हु ने कैसे कर लिया, लगता है बहुत पैसा लगाया है। लेकिन हु कहता है मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, मैं तो टियान से चोरी करके स्नैक्स खा रहा हूँ। तो एकदम उसकी नजरों के आगे हेशा का फेस आ जाता है। वो उससे पूछती है कि ये सब तुमने किया था? वो रिप्लाई करता है कि मेरे लिए ये बहुत छोटी बात थी और मेरी एक छोटी सी पार्टिसिपेशन हो गई तुम्हारी हेल्प करने में। और उसी टाइम पर हमें यान जोई को दिखाते हैं। उसने ये सेटअप जब बनाया था आनरान के लिए तो उसने सोचा था कि इसी बहाने वो उसे प्रपोज भी कर देगा। एक ग्रीटिंग कार्ड पर उसने लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन फिर काट दिया था और सिर्फ इतना ही लिख पाया था कि ये सेटअप तुम्हारे लिए है और तुम ये फ्रीली एंजॉय कर सकती हो, नो चार्जेस। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।